तो अगला ऑर्डर है रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8। हल हुआ है, ख़त्म करते हैं 2 मिनट में। इसमें बस काउंटर क्लेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। रूल्स 1 to 10। रूल 1 क्या बोलता है कि 30 दिन के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट सबमिट करना है, जैसे ही आपको सम्मन मिलता है। पर अगर नहीं करते हो तो 90 दिन तक का टाइम जज बढ़ा सकता है। 1A क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करो। और जैसा अपन ने प्लीडिंग में पढ़ा था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप बताओ किसके पास है, कहाँ पे है ये सब। और रूल 2 बोलता है अगर न्यू फैक्ट्स कुछ आ रहे हैं, प्लेंटिफ ने तो बोला है ना आपके पास, अगर आपके पास और कुछ न्यू फैक्ट्स हैं तो आप वो भी डाल दो। रूल 3 बोलता है कि सारी चीज़ों को अच्छे से डिनाई करो। अगर रूल 4 बोलता है कि जनरली मत डिनाई करो, पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट डिनाई होना चाहिए। रूल 5 ये बोलता है अगर स्पेसिफिक डिनाइल नहीं होता है ना, तो आपकी बात एडमिट मान ली जाएगी। अगर आपने अच्छे से नहीं डिनाई करा कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं करी थी, और आपने डिनाई नहीं करा अच्छे से, तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई आप मान रहे हो आपने चोरी करा था। अब ये क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर लिखो। पर्टिकुलर में क्या रहता है, नेम, प्लेस, एड्रेस, कोर्ट, ये सब। तो आपको वो सब लिखना है। और जो आपका मुद्दा है उसकी सारी चीज़ें अच्छे से लिखना। और सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल पे मैंने केस करा कि केजरीवाल मेरे 100 रुपये दे दे। पर केजरीवाल मेरे से वापस फिर से केस करे कि भाई तुम तो मेरे पहले 50 रुपये दो, है ना। तो ये सेट ऑफ हो गया उसका 50 रुपये का। तो वो 50, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब काउंटर क्लेम क्या होता है, जैसे सेट ऑफ हुआ पैसे का। अब काउंटर क्लेम में क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि उसने मेरा घर लिया, तो अगला बोल रहा है कि भाई तूने मेरा बंगला भी तो लिया है ना। तो वो काउंटर क्लेम, फॉर एग्जांपल ये सब। अब 6B क्या बोल रहा है, जो भी काउंटर क्लेम है उसको अच्छे से लिखो। 6C क्या बोल रहा है कि अगर काउंटर क्लेम दूसरे कोर्ट में चला सकते हो, अगर प्लेंटिफ ऐसा बोले तो दूसरे कोर्ट में कोर्ट चाहे तो चला सकता है, ठीक है। 6D क्या बोल रहा है कि भाई ये मैंने काउंटर क्लेम या सेट ऑफ रखा था, पर प्लेंटिफ ने तो पूरा सूट ही विड्रॉ कर लिया, पर भी मेरा काउंटर क्लेम और सेट ऑफ चलेगा। और अब क्या बोल रहा है, प्लेंटिफ डिफॉल्ट ऑफ सीसी, अगर प्लेंटिफ काउंटर क्लेम का रिप्लाई नहीं दे पाया तो कोर्ट के हिसाब से चलेगा। रिलीफ एंड सीसी, जो भी आपको काउंटर क्लेम में रिलीफ मांगना है वो आप लिखोगे अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। रूल्स दिए गए हैं फिर 6G में कि जो भी रूल्स रिटर्न स्टेटमेंट में अप्लाई करते हैं ना, वही काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में भी अप्लाई करते हैं। अभी बोले डिफेंस ऑन सेपरेट ग्राउंड्स, मतलब कि अगर कुछ सेपरेट ग्राउंड्स आ रहे हैं आपके, मतलब अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो वो आप अलग से लिखोगे, सारे रिटर्न स्टेटमेंट में अलग अलग पैरा में लिखोगे। रूल 8 बोल रहा है कि देखो सिर्फ काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में आप नई चीज़ ला सकते हो, बाकी आप कोई नया ग्राउंड नहीं ला सकते हो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, जज की परमिशन लगेगी। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग वही कि जज की परमिशन लगेगी। आप कुछ नया स्टेटमेंट अगर लाना है तो उसको एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं और जज ही अलाउ कर सकता है। और अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रहता तो एक्स पार्टे हो जाए।